बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ ख़ान हूँ जी, अपने यूट्यूब चैनल वतन अज़ीज़ से। जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि सज़ाएँ जो दी जाती हैं उनकी टाइम लिमिट क्या होती है। जैसे एसपी ने या डीपीओ ने सज़ा दी तो 30 दिन के अंदर आपने अगली अपील करनी होती है, और अगर वो भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आप रिव्यू में जब जाएंगे तो वो भी 30 दिन का है, और जब आप सर्विस ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे तो उसकी लिमिट भी 30 दिन की है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पिछले प्रोग्राम में रह गई थी, वो ये थी कि अगर सर्विस ट्रिब्यूनल से भी अपील रिजेक्ट होती है तो उसके लिए 60 डेज़ हैं कि आप CPLA में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। तो ये था उसका थोड़ा सा रिव्यू जो मैंने आपको बताया। आज हम जो बात करेंगे वो माइनर पनिशमेंट्स के बातें हैं। एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल, पुलिस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 1975 के तहत जो माइनर पनिशमेंट या मामूली सज़ाएँ आप उन्हें कह सकते हैं, वो सज़ाएँ, उसमें पहली सज़ा संशोर है जिसे उर्दू में सज़ाए मलामत कहा जाता है। ये सज़ा आते जाते किसी भी सूरत में छोटी सी कोताही पे पुलिस अफसरान दे देते हैं और कहा यह जाता है कि इसकी अपील नहीं है। लेकिन यही सज़ा अगर एक से ज़्यादा हो जाएं, 5 तक सज़ाएं हों और आपके 5 साल के अंदर अंदर ये 5 सज़ाएं हैं तो आपकी फिर प्रमोशन नहीं होगी। तो बेहतर है आप इसकी अपील करें, और ये अपील भी आप उसी तरह ही करेंगे जैसे आपने 30 दिन के अंदर अंदर, अगर ये संशोर आपको एसपी ने दी, आप 30 दिन के अंदर आ जाएंगे RPO या DAG के पास। अगर DAG ने भी उसको खारिज कर दिया और आप रिव्यू में जाना चाहते हैं, रिव्यू में जाना ज़रूरी नहीं है, आपने एक ही अपील करनी है और उस एक अपील के बाद आपने सर्विस ट्रिब्यूनल में आ जाना है। सर्विस ट्रिब्यूनल में ये सेटिस्फाइड हो जाती है, ये सज़ा ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को संशोर की सज़ाएं मिली हैं तो आप उसको सेटिस्फाइड कराएं। तो अगली जो सज़ा, माइनर सज़ा जो है, वो फॉर फीचर ऑफ अप्रूव्ड सर्विस अप टू 2 years, यानी आपकी जो अप्रूव्ड सर्विस है वो उसको काट लिया जाता है आपकी मुलाजमत में से। यानी मैं आपको आसान लफ्ज़ों में ये बता दूं कि अगर आपकी सर्विस 10 साल है और 2 साल आपकी सर्विस वो काट ली जाती है तो आपकी सर्विस बाकी 8 साल बच जाती है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब मुलाजिम पेंशन पे जाता है, जब मुलाजिम रिटायरमेंट पे जाता है, तो इसी तरह 2-2 साल करते जो सर्विस काट ली जाती है उसका असर उसकी पेंशन और बाकी वाजबात पे पड़ता है। आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें, आपने 30 साल सर्विस की या 35 साल सर्विस की, लेकिन आपकी सज़ा 10 साल फोर फीचर है, डिफरेंट उसमें 2-2 साल करके, तो आपकी मुलाजमत अगर 35 साल की तो वो आपकी मुलाजमत 25 साल बच जाएगी। तो 25 साल पे फिर आपको उसके जो वाजबात हैं वो महकमा देगा। तो इसलिए इस टाइप की सज़ाओं की अपील हो सकती है और आप लाजमी अपील किया करें। अपील करना आपका हक है, उस सज़ा को रख के बैठ जाना, क्योंकि होता ये है कि वो सज़ा बाज़ दफ़ा आपको कन्वे नहीं होती। जब आप अर्दल रूम में पेश होते हैं, किसी भी अफसर के OR में पेश होते हैं, तो वहाँ वो आपको सज़ा अनाउंस नहीं करते हैं। कानून ये कहता है कि उसकी सज़ा अनाउंस की कर देनी चाहिए ताकि जो सामने अफसर या जवान या मातात पेश हुआ है उसको पता चल जाए उसको क्या सज़ा मिली है, और उसके बाद वो उसकी कॉपी लेके आर्डर्स की नेक्स्ट अपील में जाए। लेकिन होता ये है कि ये अफसरान उसको अनाउंस नहीं करते, खामोशी से सुन लेते हैं और बाद में कोई भी सज़ा दे के वो रख ली जाती है और वो उन मुलाजमीन को कन्वे नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपील नहीं कर सकते। तो इसके साथ जो तीसरी सज़ा पंजाब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1975 की है, जो माइनर पनिशमेंट है, वो होल्डिंग ऑफ प्रमोशन अप टू 1 year है। यानी आपकी प्रमोशन को 1 साल के लिए रोक दिया जाता है। अगर आप प्रमोशन के जोन में हैं, आपकी प्रमोशन होनी है, लेकिन ये सज़ा आपको दे दी गई
तो आप फिर आपकी प्रमोशन नहीं होगी। तो इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक सज़ा है, क्योंकि प्रमोशन से ही बंदे का मोराल हाई होता है। अगर आपके बैचमेट्स, आपके साथी मुलाजमीन तरक्की याब हो जाते हैं, उनकी प्रमोशन हो जाती है और आपकी प्रमोशन नहीं होती किसी भी सज़ा की वजह से, किसी भी मामूली कोताही की वजह से, आपकी प्रमोशन, वो जो सीनियर हैं, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन अप टू 1 ईयर, वो यानी 1 साल के लिए आपकी प्रमोशन रोक देते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगली प्रमोशन में जाने के लिए। और फिर 1 साल के बाद आप या उसकी अपील करेंगे, या फिर जब आइंदा डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होगी तो उसमें फिर आपको प्रमोशन मिलेगी। तो आज हमने माइनर पनिशमेंट की 3 सज़ाएं डिस्कस की हैं। तो इसके साथ जो अगला मेरा प्रोग्राम होगा उसमें भी जो बकाया माइनर पनिशमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इसी तरह मेजर पनिशमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। जी शुक्रिया।